जय श्री राम बच्चों। पिछली क्लासों में हमने सेकंड चैप्टर मैथमेटिक्स का पढ़ा था 10th क्लास का, जिसमें हमने 2.1 और 2.2 को हम क्लियर कर चुके हैं। 2.1 में हमने पढ़ा था इसके बारे में, उसमें हमें ना जीरोस फाइंड आउट करने थे इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो इसमें जो एक्स एक्सिस होती है, माने एक्स अक्ष होती है, इस एक्स अक्ष को जितनी बार ये इंटरसेक्ट करती है ये वाली ग्राफ, ठीक है ना, उतने ही शून्य होते हैं। माने इसमें शून्य की संख्या 3, इसमें एक्स अक्ष को एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसमें शून्य की संख्या 0। इस प्रकार से ये ओटी टाइप में आता है और 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी कभी कभी आ जाता है। वैसे ओटीओ के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, बट ये 4 नंबर के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं आता है। 2.2 में हमने पढ़ा था, 2.2 में हमने पढ़ा था एक तो 1/4 - 1 इस प्रकार से सम ऑफ जीरोस दिया था, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान, इनको हम जीरोस बोलते हैं। तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया था। इससे हमें पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना था बच्चों, ठीक है ना, पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना था। तो इससे हम पॉलिनोमियल इक्वेशन बना पा रहे थे। और एक क्वेश्चन था जिसमें पॉलिनोमियल दिया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी थी, उसमें हमें जीरोस फाइंड आउट करना था। क्या फाइंड आउट करना था? जीरोस, और उसको वेरीफाई भी करना था। इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो 2.1 में हमने शून्यकों की संख्या फाइंड आउट करना पड़ा था, और 2.2 में हमने 2 प्रकार के सवाल पढ़े थे इस प्रकार के। और अब हम 2.3 में पढ़ने जाएंगे इस प्रकार के सवाल, x² - 2x + 3। इस प्रकार के सवालों में डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालना होगा, है ना, ऐसा कुछ निकालना होगा। x - 2 माने इनका डिवीजन करना है। ये 2.3 में हम पढ़ेंगे। क्लियर है ना बच्चों? तो इस प्रकार का। अच्छा, अब इसमें ये 2.1, ये 2.2, ये 2.3 इस टाइप के सवाल ही है, बस 3 प्रकार के सवाल है। 1 2 3 4 प्रकार के सवाल हो रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये उससे भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। बट अगर इसकी बात की जाए तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, बहुत 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 ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इज दैट क्लियर? अगर मैं बात करूं कि एग्जाम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आगे फ्यूचर में यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा काम में आता है, इसका बहुत ज्यादा यूज है। और जो 10th क्लास है, 10th क्लास के अकॉर्डिंग भी किसी भी प्रकार का पैटर्न हो, सीबीएसई, एनसीईआरटी या एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड में ये मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें। और अगर आपको इस क्वेश्चन को बात करें तो स्टूडेंट इसके मामले में बहुत ज्यादा नर्वस फील करते हैं, मतलब कहते हैं कि थोड़ा सा कठिन है, इजी कम है। तो आप एक बार इसको मेरे से समझ के देखो, फिर आप कहना कि ये इजी है या कठिन है। आप खुद इसके बाद, मैं अभी कहूंगा कि बहुत अच्छे से समझाऊंगा तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, बट आप लोग एक बार देखो, ठीक है ना, क्योंकि अपने मुंह से मियाँ मिट्टू करने से कोई फायदा नहीं होता। आप लोग एक बार देखो सवाल को और फिर आप क्लियर करना। शायद आप लोग के मन में सिंगल भी डाउट बचे। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को पूरा पूरा समझाने का, अच्छे से एक एक चीज को। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए और बिना उसकी स्पीड बढ़ाए वीडियो को बड़ी तसल्ली से आराम से देखना, ठीक है ना। तो हम 2.3 स्टार्ट करते हैं बच्चों। 2.3 में लिखा हुआ है बाय द यूज ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा 2.3 में, बाय द यूज ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम गिवन px एंड gx, ठीक है ना। डिवीजन करना है हमें, और क्या क्या फाइंड आउट करना है? क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, यानी कि भागफल और शेषफल निकालना है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को पहला सवाल बताता हूँ। यहाँ पे px की वैल्यू दी हुई है, काय की वैल्यू दी हुई है? px की, x क्यूब -3x² + 5x - 3 + 5x - 3। क्लियर है ना। और gx की वैल्यू दी है x² - 2। इसका डिवीजन करना है इसमें। अब गौर से सुन लेना। भाग देने के लिए सबसे पहले हम ये तो उतार लेते हैं हम क्वेश्चन यहीं से, और यहाँ पे हम आंसर में क्या करते हैं, gx का px में भाग देना है, तो हम x² - 2 लिख लेते हैं, और फिर भाग देना है किसमें? x³ - 3x² + 5x - 3। इसको पूरे को उतार लेते हैं, जैसे अपन नॉर्मल बचपन में भाग देते थे ना, ऐसे 3 का 10 में भाग देना है, तो इस प्रकार से उसी तरीके से हम लोग उतार लेते हैं। अब क्या करते हैं, गौर से सुनते जाना। ये पहली संख्या यहीं से है, मेन चीज स्टार्ट।
ये पहली संख्या और ये पहली संख्या, इन दोनों संख्याओं में देखते हैं, इन दोनों संख्याओं में देखते हैं कि कितने का अंतर है किसी संख्या का, मतलब इन दोनों संख्याओं को इक्वल करना है, माने एक्स स्क्वायर को और एक्स क्यूब को बराबर करना है, तो हमें किसका मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें एक्स की पावर 2 है, इसमें एक्स की पावर 3 है, यानी कि एक एक्स कम पड़ रहा है, तो एक एक्स का गुणा करने पर ये एक्स की पावर 3 हो जाएगा और ये भी एक्स की पावर 3 हो जाएगा। इसमें हमें ध्यान रखना होता है भाग देते समय पे इसको और इसको इक्वल करने के लिए हमें किस संख्या का मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, बस यही सोचना है, इसको और इसको, यानी पहली संख्या को इक्वल करना है। तो यहाँ पे हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ा, एक एक्स का, तो वही जिसका हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है या तो इधर लिख दो या फिर यहाँ पे लिख दो, मैं ऊपर लिख देता हूँ जिससे आप लोगों को सरलता पड़े, ठीक है ना। बस इतना लिख दिया। अब x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। इसके बाद इस x का इस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस तो माइनस है ही, 2 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2x, काय का आ जाएगा माइनस का। अब आप लोग कहोगे सर इसको यहाँ पे क्यों नहीं उतारा, तो आप लोग विशेष रूप से याद रखना मेरी बात को, और यहाँ पे नहीं आगे भी याद रखना, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन एडिशन बहुत जगह होंगे इस प्रकार से, x को y को इस प्रकार से करना होगा। जैसे कि मैं आपसे बात करूं x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस के 3 है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक सी संख्या को, इसकी शकल और इसकी शकल सेम मैच कर रही है, क्लियर है ना। हमारे इधर ना इस एक सी शकल वालों को एक सी थूतरी बोलते हैं, इनकी इसकी थूतरी इसकी थूतरी एक सी लग रही है ठीक है ना, इसकी शकल और इसकी शकल कैसी है, एक सी, तो सेम शकल वालों को एक तरफ ले लेते हैं और ये डिफरेंट शकल वालों को, या फिर इसकी और इसकी शकल एक जैसी है, दूसरी एक जैसी शकल वालों को अलग ले लेते हैं, तो इसको हम उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, x माइनस के 2x बराबर माइनस के 3, और ये बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये माइनस का x हो जाएगा, 2x में से एक x जाएगा, ये 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो इस प्रकार से माइनस माइनस कट गया, x का मान कितना आ गया 5। तो अगर हमें कोई भी वैल्यू निकालनी है तो एक सी करनी पड़ती है। खैर इसको ये समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, दिमाग पर नहीं लेना है, मैं तो ये बता रहा हूँ आपको, x वाले को x वाले के सामने रखना है, बस ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर था, ये एक्स क्यूब था, एक एक्स की कमी पड़ रही थी तो एक एक्स का मल्टीप्लाई किया, एक एक्स का मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर और एक्स कितना हो गया एक्स क्यूब, और फिर 2 का एक्स से मल्टीप्लाई किया 2x हो गया। इसको यहाँ पे इसलिए नहीं रखा क्योंकि एक्स वाले को एक्स वाले के सामने रखते हैं, एक से को एक साथ रखते हैं, फिर यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक है ना, क्या कर देते हैं घटा देते हैं, ध्यान रखना है ना, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे प्लस चिन्ह लगाए तो माइनस लगा देंगे, माइनस चिन्ह लगाए तो क्या लगा देंगे प्लस लगा देंगे, यहाँ पे एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, यहाँ पे क्या बचेगा 3x स्क्वायर, ये 2 है ना, ये माइनस का चिन्ह नहीं देखते, नीचे का देखते हैं, 5 और 2 प्लस के हैं दोनों के दोनों, तो कितने हो जाएंगे 7x, क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे भी प्लस का चिन्ह है, ये वाला चिन्ह नहीं देखते, ध्यान रखना, ठीक है ना। 5 और 2 कितने हो गए 7, और ये 3 जैसा का जैसा उतार लेते हैं, क्लियर है ना। आगे अब हमको नेक्स्ट फिर से भाग देना है, जब तक भाग जाता नहीं है, जब तक ये संख्या बड़ी और एक संख्या छोटी नहीं बचती है, पहले इस पे x की पावर 2 है और इसमें x की पावर 1 बची जैसे, तो फिर भाग नहीं जाएगा, फिर वहां पे हम रिमाइंडर करके उसको छोड़ देते हैं, यानी कि शेषफल बना के छोड़ देते हैं। x टू दी पावर 2 है, x टू दी पावर 2 है, कमी किसकी पड़ रही है, मतलब इन दोनों को इधर करके देख लो, आप तो काम किया करो ना, ऐसे करके इन दोनों संख्याओं को लिख लिया करो, है ना। ये तो एक्स स्क्वायर एक सा हो गया, इधर -3 है, इधर -3 नहीं है, इसमें काय का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -3 का, काय का गुणा करना पड़ेगा -3 का, जिसका गुणा करना पड़े उसको अपन यहाँ पे लिख दो -3, तो ये -3x² हो जाएगा। बोलो बच्चों, तो इतना सही याद रखना है बस, तो -3 का x² से गुणा किया -3x², -3 का 2 से किया 3 2 जा 6, माइनस माइनस भी क्या हो जाएंगे प्लस, संख्या है तो संख्या को एक जैसी जगह पे रखेंगे, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा माइनस, यहाँ पे देखो 7x को जैसा का जैसा उतार लेंगे, यहाँ पे 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे ये भी माइनस का ये भी माइनस का, माइनस माइनस की संख्या होती है तो जुड़ जाती है, और चिन्ह बड़ी संख्या का आता है, बड़ी संख्या पे माइनस का निशान, इसलिए माइनस का निशान आ जाएगा। बोलो बच्चों, तो इसके बाद आगे ये डिवीजन जाएगा क्या, ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या, डिवीजन नहीं होगा, इस पे x की डी पावर 2 है, इस पे x की पावर 1 है, इसलिए विशेष रूप से याद रखना आप लोग ये अपना। यहाँ पे हम अगर इंग्लिश में कहें तो हेयर कॉशिएंट यानी भागफल, x-3 यहाँ पे लिखेंगे भागफल बराबर यहाँ, ठीक है, और रिमाइंडर, अच्छा पिछली वीडियो में मैंने रिमाइंडर की स्पेलिंग हो सकता है मिस्टेक लिख दी हो, तो रिमाइंडर की ये स्पेलिंग होती है, रिमेन माने जो शेष बचता है ना,
7x माइनस 9। इज दैट क्लियर ना? ये शेषफल बचा है अपना, इसको क्या बोलते हैं हम? शेषफल। ये अपना हो गया। बस। तो आप लोग कहोगे इतना सरल था, इसके लिए बड़ा तोप सा बना करते हैं, बच्चे कहते हैं बहुत कठिन है, समझ में नहीं आता, ये नहीं आता। अभी अगर थोड़ा सा भी कुछ डाउट बचा होगा तो मैं आप लोगों को इस डाउट को क्लियर कर देता हूं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, उसमें शायद आपके सारे के सारे डाउट और क्लियर हो जाएं। ठीक है ना? इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसको उतार लो अच्छे से। ठीक है ना? ओके। इसके बाद हम अगला सवाल करते हैं सेकंड नंबर का। ठीक है ना? सेकंड नंबर के सवाल में है एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। इज दैट क्लियर? यहां पे हम भाग देने के लिए लिखेंगे आप, यानी कि नाउ एक्स स्क्वायर। अब गौर से सुन लेना, इसको ये लोग थोड़े से हमें ना बेवकूफ बनाते हैं, बट हमें बेवकूफ बनना नहीं है ना? क्या कर दिया यहां पे, ये आप लोगों को पता है पहले स्क्वायर वाली संख्या आती है, फिर विदाउट स्क्वायर वाली, फिर संख्या आती है। यानी कि ये पहले अचर जो चर राशि होती है उसकी बड़ी घात वाला आता है पद, और फिर कम घात वाला, फिर उसके बाद लास्ट में संख्या वाला पद आता है। तो मैं इसको सीक्वेंस में रख रहा हूं, बस। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर उधर करने से चिन्ह चेंज नहीं होते, बराबर के उस तरफ ले जाने से चिन्ह चेंज होते हैं बच्चों। बराबर के उस तरफ ले जाते हैं तब चिन्ह चेंज होते हैं, अदरवाइज ऐसे हम इसको माइनस में है माइनस में ही रख दें, इधर उधर कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 1 लिखे देता हूं, इससे डिवीजन में ना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। क्लियर है? यहाँ पर मैं इस पे ऊपर कर लेता हूं लाइन। एक्स टू दी पावर 2 है, इधर 4 है, इधर 2 घात है, इधर 4 घात है। कितनी कम पड़ रही है? एक्स की घात 2, एक्स की घात 2, एक्स की घात 4। कितनी कम पड़ रही है? एक्स की घात 2 कम पड़ रही है ना, तो 2 2 कितनी हो जाएगी? ये भी एक्स की घात 4, ये भी एक्स की घात 4, तो इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है ना? ओके, बस इतना ध्यान रखना होता है। फिर उसके बाद तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स की घात 2 का एक्स की घात 2 से किया, एक्स की घात 4 आ गया। एक्स की घात 2 का एक्स से किया, माइनस के एक्स क्यूब आ गया, क्योंकि ये एक एक्स है, ये 2 एक्स है, तो एक्स की घात 3 हो जाएंगे। माइनस एक्स की घात 3, माइनस क्यों हो गया? क्योंकि ये माइनस ये प्लस, तो माइनस हो जाता है। ठीक है ना? एक्स की घात 3। अब आप कहोगे सर ये 3 वाले को 2 वाले के सामने क्यों लिख दिया? तो और कहीं जगह भी नहीं है इधर उधर लिखने के लिए, इसलिए अपन ने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है ना? और इसके बाद 1 वाला है एक्स की घात 2, तो यहाँ पे हम एक्स की घात 2 का 1 से करेंगे तो ना एक काम करते हैं, इसको एक सी शकल वाले को एक जगह रखने के लिए हम यहाँ पे पहले इसको लिख देते हैं, है ना? और फिर इसको इधर ही कर लें ना। ठीक है, जैसा भी आपको उचित लगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लो। आपको एक्स की घात 2 से किया, एक्स की घात 2 आ गया प्लस का, और इसको ना हमने एक्स की घात 3 ये बाद में लिख दिया। क्यों लिख दिया आप लोगों को समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई सेकंड नंबर पे किया, तीसरे नंबर पे क्यों लिखा है? क्योंकि ये एक सी शकल वाले ना एक जगह आ जाए तो जोड़ने घटाने में दिक्कत नहीं आती है, बस। ठीक है ना बच्चों? देखो माइनस माइनस ये प्लस कट गया, ये 3x है और ये 1x है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो कितने हो जाएंगे? 4x स्क्वायर। क्लियर है ना? इससे पहले हम 3 घात वाले पद को लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? 3 घात वाले पद को लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? तो x की घात 3 प्लस वाला पद है, तो x की घात 3, और वो भी काय का है बेटा? प्लस का है, तो प्लस का चिन्ह बनाते नहीं है। ठीक है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? बोलो। इसके बाद हम लिखते हैं 4x प्लस 5। समझ में आ रहा है ना? इसमें सबसे बड़ा जो घात वाला पद था उसको सबसे पहले लिखा, फिर इसमें से इसको घटाया, इसको लिखा, फिर 4x को जैसा का जैसा, फिर 5 को जैसा का जैसा। अब क्या करते हैं? पहली और पहली वाली को देखते हैं। इसमें x की घात 2 है, इसमें x की घात 3 है, एक x कम पड़ रहा है, वो भी प्लस का, तो एक x कर लेंगे हम। देखो एक x प्लस का कम पड़ रहा है इन दोनों। ठीक है ना? x का x की घात 2 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा? x की घात 3। x का x के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? x की घात 2 माइनस x की घात 2। फिर x का 1 से किया तो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा या नहीं? देखो x का x से किया x स्क्वायर, x का 1 से किया 1 x, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, चिन्ह बदल जाते हैं, ध्यान रखना, घटाते हैं तो ये इससे कट जाएगा,
तो ये 4 माइनस का है और ये प्लस का है। ये ऊपर वाला चिन्ह नहीं देखते, नीचे वाला चिन्ह देखते हैं। 4 माइनस का, ये प्लस का। तो 4 में से एक जाएगा, कितने बचेंगे? 3 माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा। ये बड़ी संख्या पे माइनस था इसलिए माइनस का निशान आया। यहाँ पे 4 प्लस का है और ये एक एक्स माइनस का है। तो 4 में से एक एक्स जाएगा, कितना बचेगा? 3 एक्स और प्लस का बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या पे प्लस का निशान है। ठीक है ना, ये 5। लास्ट इसमें देखते हैं एक्स स्क्वायर सेम है, काय का अंतर है? बस -3 का। तो -3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब तो हमें डायरेक्ट समझ में आने लगा ना। -3 का एक्स स्क्वायर से गुणा किया, -3 एक्स स्क्वायर। -3 का एक्स से किया, 3x हो जाएगा प्लस का, वो भी प्लस का 3x। और 3 का x से गुणा किया, 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे प्लस। इससे ये कट गया, इससे ये भी कट गया, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का। यहाँ पे क्या बचा? 5 और 3 8। तो हमारा भागफल या क्वोशिएंट अब यानी नाउ क्वोशिएंट कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस के 3 और शेषफल कितना है? 8, यानी कि रिमाइंडर 8। क्लियर है ना बच्चों? इस प्रकार से हम लोगों को भाग कर लेना है। सभी को समझ में आ गया? इसके बाद अब हम पढ़ेंगे तीसरा क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों याद रखना, ये दिया है हमें px का मान, ये दिया है gx का मान। देखो इसमें फिर से एक्स स्क्वायर मतलब जो x की घात बड़ी वाली है ना, उसको बाद में दिया है और संख्या को पहले दिया है। तो हमें इसको अपने हिसाब से सेट कर लेना है। हर एक सवाल में ध्यान रखना आप लोग विशेष रूप से, क्योंकि इसकी वजह से ना प्रॉब्लम क्रिएट होती है फिर भाग वगैरह देने में। देखो ये माइनस का था, सो हमने माइनस का लिख दिया, ये प्लस का था प्लस का लिख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं आती। इधर उधर करने से मैं आपको बता चुका, चिन्ह चेंज ना करो तो कोई दिक्कत नहीं आती। चिन्ह को जैसा का जैसा लिखा रहने दो, बस प्लस का है तो प्लस का लिख दो, माइनस का है तो माइनस का लिख दो। क्लियर है ना बच्चों? सभी को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बिना टेंशन के। इनको ना एक बार आपको लगाना है अच्छे से, बार बार लगाना है, प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोग को अच्छे से आ जाएंगे। ये माइनस की एक्स की घात 2 और ये एक्स की घात 4, कितने की कमी पड़ रही है? पहली बात तो भैया इसमें माइनस है ना, इसमें प्लस चाहिए अपन को, तो एक माइनस का गुणा करना पड़ेगा, तब तो ये माइनस माइनस प्लस होंगे। और एक्स की घात 2 का गुणा करना पड़ेगा। देखो माइनस एक्स पहली बात तो प्लस हो जाएगा, और एक्स की घात 2 कितना हो जाएगा? एक्स की घात 4 एक्स की घात 4। इसका मतलब किसका मल्टीप्लाई किया? माइनस एक्स की घात 2 का, माइनस एक्स की घात 2 का। ठीक है ना बच्चों? तो ये कितना हो जाएगा? एक्स की घात 4 और ये 2 का एक्स स्क्वायर से करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2 एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस, इससे ये कट गया। अब देखो ये दोनों घट जाएंगे 5 में से 2 या जुड़ जाएंगे? कुछ नहीं होगा, ये स्क्वायर वाला है, ये एक्स वाला है, इसलिए अलग अलग थूतरी के हैं, ये अलग अलग शकल के हैं। ध्यान रखना, अलग शकल वालों को जोड़ नहीं सकते, अलग शकल वालों को घटा नहीं सकते, ध्यान रखना विशेष रूप से। तो ये 2x स्क्वायर प्लस का है ना, तो प्लस का लिख लेंगे, माइनस का 5x है प्लस 6 है। इसके बाद हम क्या करेंगे देखेंगे, इधर सकल मैच करेंगे। पहली बात तो माइनस का अंतर आ रहा है, दूसरी बात देखो एक्स स्क्वायर सेम है, एक्स स्क्वायर सेम है, इसका अंतर है माइनस का, तो इसमें एक तो माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले तो, फिर 2 का अंतर है तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया ना तो अलग रख के देख लिया करो बस, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसमें काय का मल्टीप्लाई करना है? देखो काय का मल्टीप्लाई करना है, एक तो माइनस का और दूसरा 2 का। अब गुणा करो, -2 का एक्स से गुणा किया प्लस का 2 और एक्स का एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर। देखो आ गया ना? बोलो, तो ध्यान रखना। वैसे इधर से भी समझ में आ रहा है, दो माइनस का माइनस से प्लस हो जाएगा और 2 का एक्स स्क्वायर से 2 एक्स स्क्वायर, और फिर 2 का 2 से किया 2 दूनी 4, माइनस का 4 आ जाएगा। संख्या को संख्या के सामने लिखते हैं। ठीक है बच्चों, x को एक सामने लिख देते हैं। अब यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, इससे ये कट जाएगा। 5x को जैसा का जैसा उतार लेंगे और 5x और ये प्लस प्लस, सॉरी ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो क्या हो जाएगा? 4 4 10। तो यहाँ पे भागफल आ गया अपना, गौर से सुन लेना, भागफल आ गया अपना, या फिर इसको बोलते हैं अपन क्वोशिएंट, है ना? क्वोशिएंट आ गया अपना -x स्क्वायर माइनस के 2 और शेषफल अपना आ गया माइनस के 5x प्लस 10। इसको अपन क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ठीक है ना? अब लिख देते हैं, बस ये अपना आंसर है। क्लियर है ना? इसके बाद हम नेक्स्ट वाले सवाल करते हैं।
नेक्स्ट वाले सवाल में सेकंड नंबर का जो सवाल है उसमें अपन सेकंड का पहला करते हैं। सेकंड के पहले में भी लिखा हुआ है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग कीजिए, ठीक है ना। डिवीजन फर्स्ट एल्गोरिथम फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय सेकंड पॉलिनोमियल, ठीक है ना। डिवाइज फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय सेकंड पॉलिनोमियल एंड बताइए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है ना। यहां पे हमें बस केवल ये बताना है क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, ये बताना है सेकंड वाले में। कुल मिलाकर मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं। यहां पर लिखा हुआ है देखो टी स्क्वायर माइनस 3 और कॉमा लगा हुआ है 2t4 प्लस 3t माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, कॉमा लगा हुआ है मतलब इसका इसमें भाग दो और शेषफल शून्य बच जाए तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, यानी कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। अगर शेषफल यानी कि रिमाइंडर जीरो नहीं आता देन हम लोग कह देंगे कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर? यानी कि पूरा पूरा भाग चला जाए तो हम बोल देंगे यस, जो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं वो है। अगर नहीं आता रिमाइंडर शेष आता है तो हम कह देंगे नो इट इज नॉट अ फैक्टर, या यह पहले बहुपद का गुणनखंड नहीं है। भाग देते हैं डायरेक्ट सिंपल सा फॉर्मूला, वही जो अभी अपन भाग दे रहे थे सेम उन्हीं भागों की तरह है, ठीक है ना। प्लस 3t क्यूब और 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, गौर से देख लेना, ठीक है ना। यहाँ पे टी स्क्वायर है, यहाँ पे टी की घात 4 है, तो पहली बात तो ना 2t ही कम पड़ रही है, यानी कि टी स्क्वायर कम पड़ रहा है। क्या कम पड़ रहा है? टी स्क्वायर। देखो टी स्क्वायर t4 हो जाएगा और इधर 2 नहीं है इधर 2 है, यानी कि 2 भी कम पड़ रहा है, तो 2t स्क्वायर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 2t स्क्वायर। 2t स्क्वायर का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t की घात 4 हो जाएगा या नहीं, बोलो बच्चों। फिर 2t स्क्वायर का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, यानी कि 6t स्क्वायर माइनस 6t स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है तो 3 दूनी 6 माइनस का और टी स्क्वायर का टी स्क्वायर, और एक सी शकल है इसलिए टी स्क्वायर को स्क्वायर वाले के सामने लिखेंगे। बोलो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, इससे ये हट गया। क्लियर है ना? 3t क्यूब जैसा का जैसा, ये 6 प्लस का है और ये 2 माइनस का है, तो 6 में से 2 जाएंगे, ये प्लस का चिन्ह माइनस वाला नहीं देते, नीचे वाला देखते हैं, तो 6 प्लस का 2 माइनस का, 6 में से 2 जाएंगे 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब देखेंगे हम टी स्क्वायर है, पहला दोबारा से भाग देंगे, पहला टी स्क्वायर है, इधर टी की घात 3 है, मतलब एक टी कम पड़ रहा है, यहाँ पे भी प्लस यहाँ पे भी प्लस, तो प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस तो काय का चिन्ह लगा देते हैं? प्लस का। और सुन लेना यहाँ पे टी स्क्वायर है, यहाँ पे एक टी कम है, पहली बात तो 3 कम है, कितना कम है? 3, और एक टी कम है तो एक टी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 3t क्यूब हो जाएगा। देख लो 3t और टी स्क्वायर, तो 3t की घात 3 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक है। फिर 3t का मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, समझ में आ रहा है ना सभी को? 3 3 जा 9 और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 9t। मुझे लग रहा है पूरा पूरा कटेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे तो कट रहा है, ये कट गया ये भी कट गया। अब क्या है? टी स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पे कितना है? 4t स्क्वायर, क्या बचा? 4t स्क्वायर माइनस 12, यहाँ पे टी स्क्वायर यहाँ पे भी टी स्क्वायर तो सेम है, 4 कम पड़ रहा है, यहाँ पे 4 नहीं है इसलिए 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, चिन्ह नहीं है तो प्लस का ही होगा, तो प्लस का 4 लिख देंगे। 4 का टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, कितना जाएगा? 4t स्क्वायर। 4 का 3 से मल्टीप्लाई होगा और एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस का 12, ये कट गया, ये माइनस और ये प्लस, ये भी कट गया आपस में। यहाँ पे शेषफल कितना बचा? 0। यहाँ पे लिख देंगे यहाँ शेषफल 0 है, अतः पहला बहुपद
दूसरे का गुणनखंड है, दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है। इंग्लिश में अब अगर बोलें तो हियर रिमाइंडर इज 0, therefore first polynomial is a factor of second polynomial। ठीक है ना, बोलो समझ में आ गया। इस प्रकार से ये मैंने 3 क्वेश्चन बता दिए, 4 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए। 4 क्वेश्चन इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में और बचे हुए हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है ना। अगर ये समझ में नहीं आए हो तो आप अगला वीडियो जरूर से जरूर देखें। थोड़ा सा कम समझ में आया हो, वैसे तो मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आएंगे। फिर भी अगर थोड़ा बहुत डाउट बचा हुआ है तो आप अगली वीडियो को मिस ना करें। धन्यवाद। जय श्री।